गले में मंगल सूत्र ना हो भाई, ये प्लाट अभी खाली। उसकी माँ बहन बेटी वो खाली प्लॉट की तरह उसको समाज के लोग यूज करते होंगे। बेस्या का कोठा तो उसकी माँ बहन ने कोठा बना रखा होगा। गुरु है वो देशद्रोही है बिल्कुल करके, वो लफंगा है बिल्कुल करके, नंगा है बिल्कुल करके, वो देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। अंधविश्वास की तरफ हमारी महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाएं भी बेवकूफ बन रही हैं जो ऐसे लफंडरे लोगों के पास में जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को आप जानते होंगे, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं। अक्सर पाखंड की बातें करते हैं और पाखंड फैलाने के लिए पूरे देश में प्रचार करने का काम करते हैं। दोस्तों, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन इन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश की महिलाओं का सम्मान इन्होंने बिल्कुल उतार करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, शुरू में भी मैंने इनका एक छोटी सी क्लिप दिखाई, आगे आपको दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि जिस महिला के सिंदूर नहीं लगा हुआ होता है उसको दूसरे लोग, दूसरे मर्द देखकर ये समझते हैं कि ये इसकी इस प्लॉट की रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है, और जिसके सिंदूर लगा हुआ होता है उसको ये बोलते हैं कि ये प्लॉट रजिस्टर्ड है। इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, जिनके बुलावे पर सैकड़ों लोगों की तादाद में वहां पर भीड़ आ जाती है, लेकिन महिलाओं के लिए इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे तमाम तरह की हमारी बड़ी बड़ी महिलाओं का दिल दुखा है। आज हमारे साथ इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारी हिंदू समाज की एक बहन है, जिन्होंने इन बाबा के पाखंड को उतारकर ताक में रख दिया है, और साथ ही साथ बाबा को इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि अगर ये गैरतमंद होंगे तो दोबारा किसी भारतीय महिला के या देश में किसी भी महिला के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक महिला से मिलवाने वाला हूं, जिनके भाषण, जिनके बयान सुनकर आप समझ जाएंगे कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, किस तरह से लोगों का, महिलाओं का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने धार्मिक मुद्दों पर बहुत अलग अलग बयान दिए हैं। हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया था कि राम जी के 5 बाप थे और मैं रावण से फोन पे बात करता हूं। इस तरह की तुच्छ बातें करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री बहुत सारे लोगों के हीरो हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और इस तरह की अब बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए इन महिला से बात करते हैं, या आपको बताएंगे कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जैसे पाखंडी लोग किस तरह से धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। गले में मंगल सूत्र ना हो भाई, ये प्लाट अभी खाली। उसकी माँ बहन बेटी वो खाली प्लॉट की तरह उसको समाज के लोग यूज करते होंगे, जो आए दिन उसके साथ में, जैसे एक तो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, कि बेस्या का कोठा तो उसकी माँ बहन ने कोठा बना रखा होगा। गुरु है वो देशद्रोही है बिल्कुल करके, वो लफंगा है बिल्कुल करके, नंगा है बिल्कुल करके, वो देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। अंधविश्वास की तरफ हमारी महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाएं भी बेवकूफ बन रही हैं जो ऐसे लफंडरे लोगों के पास में जाती हैं। हमारी जो समाज की बहन बेटियां हैं वो ज्यादातर बाबाओं के साथ ऐसी तैसी मरवाने जाती हैं। वो ये समझते हैं कि इनको जैसा पढ़ाओ जैसा भरो, इनके दिमाग में वैसा चलता है। उनकी भावनाएं, हम अगर सच को सच बोलते हैं तो उनके लिए उनको भावनाएं याद हो जाती हैं। वो झूठ को भी अगर सच के रूप में परोस दे तो उनके लिए सच है। वो अगर तानाशाही दिखा रहे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं तो वो नेता कहलाते हैं। अगर हम उसको सही बोलते हैं तो हम गुंडागर्दी करते हैं, हम देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये तो उनकी परंपरा में नहीं है, ये तो उनके मनुष्य के विधान में जो है वो तो लिखित उनके ग्रंथों में है। तो वो कैसे हो सकता है? उनके बाप का हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये धर्मनिरपेक्ष भारत देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, उनके कोई बाप का नहीं, कह देने से नहीं है। अगर उनके बाप की औकात है और उनमें दम है तो हिंदू राष्ट्र की तुम घोषणा ही करके देख लो। स्थापना तो आपने कर दी है, ईंट से ईंट ना बजा दे बहुजन समाज, तो कहना आप लगेंगे। हम बता रहे हैं, हम एक महिला, उसने महिला का अपमान किया है, हम तो उसके खिलाफ FIR करेंगे। अभी तो हमारी यात्रा चल रही है आंदोलन को लेकर के, हम उसमें बिजी हैं। अभी जयपुर से आज सुबह ही पहुंचे हैं यहाँ पर, अभी चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे 7 बजे। तो हमारी तो अभी यात्रा चल रही है, हम उसको बता रहे हैं कि अभी उसके खिलाफ FIR करेंगे। उसने 50% महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाई है, क्योंकि वो उसके घर में ऐसा होता है। और ये सब गुंडे और लफंडरे लोग हैं जितने
भी हैं। हम कोई प्रॉपर्टी है, हमें बाबा साहब ने हमारे भारतीय संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। अगर हम पहन सकते हैं तो तू भी पहन लेना हमारी तरह। तेरे में कौन सा और क्या, तू भी पहन ले। हम तो कह रहे हैं उससे क्या नाम है धीरेन्द्र शास्त्री से कि महिलाओं को बता रहा है तो तुझे हम चूड़ियां दे रहे हैं, तेरे को मंगलसूत्र दे रहे हैं। तेरे पास अगर पैसे नहीं है तो हम दे रहे हैं, तेरे को पैसे दे देते हैं, मंगलसूत्र पहन ले, सिंदूर लगा ले, साड़ी पहन ले। तू कौन सा दिख रहा है उसमें कि तेरी शादी हो गई है, कि तू बीवी बच्चों वाला है? तू भी तो रंड का संड घूमता है और बहन बेटियों का शोषण करता घूमता है। कितनी बहन बेटियां गायब हो जाती हैं उससे पंडाल से। तो हम उन्हीं महिलाओं को कह रहे हैं ना वो बेवकूफ है, उनके अंदर ऐसा भर रखा है। पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़ी लिखी बहन बेटियां हैं जो मूर्ख बन रही हैं। वो अपने मान सम्मान को समझती ही नहीं है। वो ऐसे अंडे पंडन के बाबाओं के चक्कर में पढ़ करके अपना शोषण करवाती हैं। आपकी पर्ची निकाल देंगे बाबा जी, हमारी पर्ची निकाल देंगे। अभी वो जो क्या नाम है सीमा हैदर आई थी, इतना है वो ज्ञानी, तो उसको बता देते वो कैसे आई है और कहां से आई है। वो जासूसी है कि वो रियल में प्यार करती है, जो खसम को छोड़ के और 4 बच्चों को लेकर के यहाँ पर आ गई। सरकार की जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, आप ये बताओ क्या कर रही थी? जब सीमा ने हमारे भारत देश में एंट्री करी तो इस सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी? NIA क्या कर रही है? काहे का प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये इनके मीडिया वालों के पास काम नहीं है। ये फालतू के मुद्दे उठाते रहते हैं, फालतू के। अब वो आ गई है, अभी जैसे उसका था ज्योति मौर्य का मैटर था, जबकि अगर उसका कोर्ट में मामला चल रहा था, उसके पति को कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि उसको उछालना था, एक महिला को अपमान, उसको बेइज्जत करना था। हजारों ऐसे पुरुष हैं जो सरकारी नौकरियां जब लग जाती हैं तो महिलाओं को छोड़ करके वो दूसरी महिलाओं के साथ में ऐसी करते हैं और महिलाओं को छोड़ देते हैं। बच्चों का भाषण करती है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती, उनके तो कभी नहीं आवाज उठाई। जो आज मेन मुद्दा चल रहा है सिंगोल को लेकर के, संसद भवन के अंदर की स्थापना कर दी जो कि राजतंत्रशाही का प्रतीक है, उसको लेकर के कोई मीडिया वाला आवाज उठा रहा है कि उस पर नहीं, उनकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वो मुद्दे नहीं दिख रहे। बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, लोग भटक रहे हैं, जनता पब्लिक तराई तराई बोल रही है इससे, भुखमरी से, बेरोजगारी से। ये मुद्दे नहीं है लोग इनके मीडिया वालों के पास। ये गोद तो देखा दोस्तों, जिस तरह से वीडियो के अंदर महिला बोल रही है कि अगर इनकी कोई भी सगी संबंधी होती तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या उस महिला के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस तरह से प्रयोग करते? भारत के अंदर संस्कृति और बड़े पैमाने पर बड़ा भाईचारा रहता है, जिसको इन जैसे बाबाओं से खतरा है। लगातार इन बाबाओं का ये कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, जो असंवैधानिक बात है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। भारत को किसी भी एक धर्म के रूप में नहीं डाला जा सकता। ना तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना ही सिख राष्ट्र बन सकता है, ना ही खालिस्तान वगैरह कुछ बन सकता है। लेकिन इन सारी चीजों को एक साइड में रखते हुए इन जैसे बाबा लगातार कानून का उल्लंघन करते हैं, साथ ही साथ भारत को हिंदू राष्ट्र खुद बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरे लोगों को भी बरगलाते हैं। हमने इनकी एक वीडियो क्लिप आपको दिखाई थी जिसमें छोटे छोटे बच्चों का इन्होंने ब्रेन वॉश किया था और ये कहा था कि भारत को अखंड भारत बनाएंगे और फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो दोस्तों, अखंड भारत का मतलब आप समझते हैं कि जो पहले भारत के अंदर मिला हुआ था, जो खंड है, जैसे पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, ये आसपास के जितने भी देश हैं उनको भारत में वापस से मिला देना। अब आप ये लगा लीजिए कि भारत के अंदर 20-25 करोड़ जो मुसलमान हैं उनको लेकर तो इतनी बड़ी पैमाने पर राजनीति की जाती है। आसपास के दूसरे देशों के मुसलमान अगर भारत में आ जाते हैं तो आप ये लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम मुसलमान हैं, देश के अंदर रहते हैं, लेकिन हमको अखंड भारत नहीं चाहिए। हमें वही भारत चाहिए जो हमारा संविधान हमको देता है। हम संविधान के ऊपर चलने वाले अम्बेडकरवादी लोग हैं और जो भी मेरा अम्बेडकरवादी भाई ये वीडियो देख रहा होगा वो इस बात को समझ रहा होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो लेकर के आता रहता हूं। फिलहाल अपने भाई को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।